हिंदू धर्म में अगर कोई बीमारी आई है, कोरोना अगर आई है, तो उसको फैलाने का रिवाज हिंदू धर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू वो धर्म है जिसका एक ही संदेश है कि खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। ये मुसलमान कौम नहीं है जो कि बीमारी को अपने अंदर लेके और दुनिया में फैलाने के काम करते। फलों को थूक थूक के आप लोग बेच रहे थे, फलों को थूक थूक के आप बेच रहे थे, रोटी में आप थूक थूक के भर के उसको आप खिला रहे थे लोगों को, और आप लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग जा रहे थे कि मैं बीमार हूं, सैकड़ों में फैलाऊंगा। तो ऐसा काम हिंदू कर ही नहीं सकता। और जब मानसिकता सही होती है ना, और जब जिस देश के अंदर साधु संत ही रहते हों, उस देश के अंदर कोरोना, आप देख लेना कि अगर एक महाराज जी को भी, एक साधु संत को भी कोरोना मिल जाए तो नाम बदल देना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनमें किसी को भी कोरोना हो और वो लोग कोरोना फैला दें। ये लोगों के मजहब में ही लिखा हुआ है कि आतंक फैलाओ जी। तो इसीलिए कुछ ऐसे दोगले हिंदू भी हैं जो इस तरह की पोस्टें डाल रहे हैं, इसको जमात के नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे दोगले मानसिकता वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता ना रखिए, अपने धर्म का मजाक मत बनाइए। दूसरी पार्टी में बैठकर आप लोग अपने देश के हिंदुओं का मजाक बना रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है जी। ऐसे ही आप ये आतंकी किताबें पढ़ा पढ़ा के, कुरान पढ़ा पढ़ा के उनकी मानसिकता इतनी कट्टर बना देते हैं, उनकी सोच इतनी कट्टर बना देते हैं कि वो जो कौम है वो इतनी कट्टर बन जाती है कि वो मुसलमान को अपना दुश्मन, हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं। और वो चाहते हैं कि काफिरों को किसी भी तरीके से कोई सा भी जिहाद करके, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, चाहे कत्लेआम करना पड़े, तो वो लोग हिंदू काफिर समझ के उनका कत्लेआम कर देते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। इसीलिए आज कहीं ना कहीं हिंदुओं को नहीं, पूरे संसार में इस कौम का खौफ है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज मुजफ्फरनगर की एक घटना पर, जहां पर मुजफ्फरनगर में कुछ नौजवान लड़के ट्रैक्टर पर सवार होकर वीडियो बनाते हैं और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे संजीव भाटी जी से कि आखिरकार लगातार जो ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं, कभी ओबीसी की रैली में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी दिल्ली में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, और अब मुजफ्फरनगर से एक घटना निकल के आई है, वहां भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि संजीव भाटी जी किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं इस पर। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें 15 से 20 लड़के ट्रैक्टर पर चढ़कर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ और स्पष्ट भाषा में ये प्रतीत होता है कि इन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भारत देश में कानून का भय नहीं है, और अगर भय होता तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाए जा रहे होते। अगर हिम्मत है तो लोग जो पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के दिखाते, अगर उनकी चमड़ी न उधेड़ दी जाए। जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर या किसी दूसरे स्टेट में पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, अगर उन लोगों को ठीक तरीके से जवाब दिया गया होता या उन पर बहुत कड़ी कार्यवाही की गई होती, तो आज पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत दूर की बात थी नारे लगाना। पाकिस्तान जिंदाबाद इस देश में नारे लगा रहे हो आप, जिस देश में आप लोग रह रहे हैं, जिस देश का आप खा रहे हैं, उस देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे हो और आपके ऊपर कार्यवाही भी नहीं हो रही। तो ऐसी ही गतिविधियां ऐसे लोगों के हौसले बढ़ा रही हैं, ऐसे लोगों के हौसले बुलंद कर रही हैं। ये जब तक लगते रहेंगे जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते और इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता। जी सर, लगातार ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती रहती, कभी कहीं से कभी कहीं से, और ये उसी एक शांति प्रिय समुदाय के लोग आकर पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाते हैं और फिर कहते हैं कि हम पर लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते, भरोसा क्यों नहीं करते हैं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर ये अपने आप को हिंदुस्तान का नागरिक मानते तो ये पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे ना लगा रहे होते। दरअसल ये लोग हिंदुस्तान को सिर्फ बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं जी। आप देख सकते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता था तो भारत के जब हार जाने की तो एक खुशी मनाते थे, बम फोड़ते थे। इसी तरह जब भारत में हिंदुओं की मौत होती है या हिंदुओं के मतलब कुछ विपदा आती है तो ये लोग बड़े खुश होते हैं। आज देश के अंदर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ये लोग, तो ये स्पष्ट है कि ये लोग खा तो रहे हैं मातृभूमि भारत का,
लेकिन ये इस देश को भी पाकिस्तान, या तो ये इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या इनको पाकिस्तान जिंदाबाद इतना नारे लगाने का शौक है, तो ये फिर पाकिस्तान ही चले जाएं। जी। सर, कुछ लोग कहते हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। यहाँ तक कि एक उपराष्ट्रपति भी आके कह देते हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। तो इस देश का मुसलमान आखिर डरा कैसे हुआ है इस देश में होकर, और इस देश के दुश्मन के फेवर में नारे लगा रहे और कह रहे लोग मुसलमान डरा हुआ है? देखिए, जिस मजहब से पूरी सृष्टि, पूरा संसार डरा हुआ है, अगर वो कौम ये कहे कि मुसलमान डरा हुआ, वो भी हिंदुस्तान में। केवल पूरे संसार में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को इज्जत दी जाती है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। और इस देश में तो खासकर जब तक ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं के कत्लेआम की ही, जो लोग हिंदुओं की कत्लेआम की साजिश रचते रहते हैं, जो हिंदुस्तान में इस तरह के नेता के जो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं और मुस्लिम पक्षों का साथ देते हैं, तब तक तो मुसलमान यहाँ डरा हो ही नहीं सकता। ये तो खैर झूठ बातें हैं कि मुसलमान यहाँ डरा हुआ है। यहाँ तो उल्टा हिंदू ही डरा हुआ है। जहाँ पर इनकी मेजोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर ये अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर फिर भी थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है। जहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये लोग अफरा तफरी का माहौल बना देते हैं और वहाँ से हिंदू ही पलायन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौम डरी हुई नहीं है। इनका एक ही प्रोपोगेंडा है कि अपनी मेजॉरिटी बढ़ाओ, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। वहाँ पे आप जब पूर्ण रूप से आपकी संख्या बाहुबल हो जाए, तो आप वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बना दो, आप वहाँ पे बकरे काट के डाल दो, भैंसा काटो, गंद मचा दो, सफाई मत रखो। तो इतनी चीज़ें ऐसी बना देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि बेचारे हिंदुओं को वहाँ से छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी आप देखिए, छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। आखिर क्या रीजन है इनके पीछे? क्या पहले वहाँ हिंदू नहीं रहते थे? हर जगह पहले हिंदू ही रहता है, लेकिन जब ये लोग वहाँ बस जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, खून खराबा करते हैं, आए दिन मारकाट करते हैं, तो हिंदू बेचारा जो हिंदू एक ऐसी कौम है, जो एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को बेचारा मानता है और कभी भी विश्वास नहीं रहता कत्लेआम करने पर। सर, इस देश के एक बिजनेसमैन हैं, वो एक ट्वीट करते हैं कि लंगोट को लेकर, जो साधु लंगोट पहनकर नहाते हैं, कि जो बाहर का प्रेस है, मीडिया है, वो यहाँ के साधुओं को देखेगा तो सोचेगा कि यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं वो मास्क कितना नीचे पहनते हैं और कहाँ पहनते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे वाहियात सवालों का क्या जवाब दिया जाए। जिन लोगों को लंगोट की अहमियत का ही नहीं पता कि क्या अहमियत है उसकी, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दोगे जो मास्क से कंपैरिजन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मास्क कोई दूसरे की सेफ्टी के लिए है, अपनी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मास्क लगाने से आपके अंदर अगर कोई सिम्टम है, अगर आप छींकते हैं, तो दूसरे को बीमारी ना फैले, इसलिए मास्क लगाया जाता है। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति से आप इसकी तुलना कर रहे हैं, ये काफ़ी शर्मनाक है। ऐसे वाहियात सवाल करना, तो आपकी राजनीति किस स्तर की है, किस तरह की आपकी मानसिकता है और किस तरह की आपकी सोच है, तो वो सोच आपकी दिखाई दे रही है। मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं होता जो मानवता को शर्मसार कर दे, और जो मानवता को शर्मसार कर दे वो कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता जिसके अंदर लिखा हो कि काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग हिंदू को काफिर कहते कैसे हैं? अरे हिंदू तो वो कौम है, क्योंकि पैदा तो हिंदू ही होते हैं, लेकिन बाद में धर्मांतरण करके, चाहे तलवार की नोक पे उनका धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बना दो, ईसाई बना दो, कुछ भी बना दो, पैदा वो हिंदू ही होता है। अगर ऐसा होता, वो मुसलमान पहले क्यों नहीं है? अगर वो मुसलमान पैदा होते तो उनका फिर संसार में आने के बाद क्यों खतना किया जाता है? पहले से ही क्यों खतना हुआ नहीं आता? इसका मतलब साफ है कि ये मतलब सृष्टि तो हिंदू ही पैदा करती है, लेकिन आप उसको मुसलमान बना देते हो। ये भारत देश है, इस देश के अंदर अगर हिंदू दोगले ना होते तो 700 वर्ष जो मुगलों ने राज किया था और 100 वर्ष जो अंग्रेजों ने किया था वो नहीं हो पाता। वो हिंदुओं की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज मोदी जी के राज में पूरे देश के जो हिंदू हैं वो लोग एकजुट हो रहे हैं, सत्यता को समझ रहे हैं, और जिस तरीके से आज हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तो इस चीज़ का जवाब भी बहुत जल्दी वो देगा कि किस तरीके से लोग फतवा जारी कर देते हैं। अब की बार ये मार के तो दिखाएं किसी को, और फिर जवाब देखने के लिए भी तैयार रहें। जी सर, कई ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने कुंभ के लिए तो ट्वीट किया, चाहे वो एक सुपर डांसर राघव जुआल हो, चाहे वो राम गोपाल वर्मा हो, पर वहीं जब रमज़ान की इफ्तार पार्टी होती है, वहाँ पर हैदराबाद में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है, पर उसको किसी ने एक बार भी मेंशन नहीं किया, उस पर किसी ने एक बार नहीं बोला। डर लगता है क्या उनको उनके लिए बोलने पर? भाई साफ दिखाई दे रहा है कि डर लगता है। अगर डर ना लगता उनके खिलाफ कोई बोल के तो दिखाए।
हमारे स्वामी यति नरसिंहानंद जी ने बोलने की कोशिश की तो देखिए इनका क्या हाल हो रहा है और कौन हिंदू उनका साथ दे रहा है। ठीक है, अगर मुसलमानों के खिलाफ बोला तो उन्होंने दिखा दिया कि हम तुम्हारा सर तन से जुदा करने की हिम्मत रखते हैं, और खुलेआम बोल रहे हैं, मंच पे बोल रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। बताओ देश के कानून ने क्या कर लिया, देश के संविधान ने क्या कर लिया, देश के लोगों ने क्या कर लिया, जो 125 करोड़ बताते हैं अपने आप को, उन हिंदुओं ने क्या कर लिया। जब तक आंख मिचोली खेली जाती रहेगी, हिंदुओं के खून से होली खेली जाती रहेगी, जब तक हिंदू खुद नहीं संभलेगा। ये जो लोग इफ्तार पार्टी के बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते, वहाँ पर चाहे हजारों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आप देखिए कि अब नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ लोग अगर छोटा मोटा भंडारा भी करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ तुरंत पुलिस आ जाएगी, कोई एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये जो कानून है ना, ये सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए बने हैं, ये सिर्फ कमज़ोरों की निशानी है। ये तो 100% सत्य है कि कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले कमज़ोर व्यक्ति की तरफ लोग हाथ उठाने के लिए भागते हैं, ताकतवर के ऊपर किसी की ताकत नहीं चलती। तो वही वाली बात है कि वो लोग मेजॉरिटी में आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता, हिंदू घरों से निकलेगा नहीं, जागरूक होगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं। तो इसलिए ना तो वहाँ कानून उनका साथ देता है और ना लोग उनका साथ देते हैं। धन्यवाद सर।